नहीं, बात ये है कि पिछले 2-3 दिन से जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को मेरा पक्ष रखने को लेकर मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है। मामला यूँ है कि पीडीए अस्पताल में लगातार पिछले कई समय से अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत आ रही है और वहाँ के जो कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर है उनकी शिकायत लिखित में भी मेरे पास 2-3 बार आई और वहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको कार्य के बाद में उनके साइन पर सील लगा देना, इस प्रकार के कृत्य मेरे सामने आए और रजिस्टर की प्रतिलिपि मेरे पास आई। तो मैं उन सब चीज़ों को लेकर वहाँ के ब्लॉक मेट्रन या नर्सिंग अधीक्षक से मिलने के लिए पहुँचा। तो वहाँ पे नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में 2-3 सुपरवाइज़र भी उपस्थित थे। तो मैं पहुँचा और मैं वहाँ पे खाली पड़ी चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगा। तो मेरे पास जो भी शिकायतें थी और विद सबूत थी, तो मैंने उनसे बात की। तो नर्सिंग अधीक्षक थोड़े समय बाद निरुत्तर हो गए और मतलब बातों को टालम टोलम करने लगे। तो मैंने कहा मैं पीबीएम हॉस्पिटल का सेकेंड टर्म पीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि 1400 जो कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर है उनकी समस्याओं का समाधान करना और उन समस्याओं को संबंधित अधिकारी से बात करना या बात रखना मेरा अधिकार है। तो आपको इस बात का जवाब देना होगा, नहीं तो मैं अधिकारी समझ बात करूँगा। इतने में बाहर से सुभाष चौहान जो वहाँ पे नर्सिंग सुपरवाइज़र पद पर कार्यरत है, वो उसी दिन मानसिक चिकित्सालय में डिमेंशिया की कोई बीमारी से लेकर परामर्श लेने के लिए गए हुए थे। वो आए और उन्होंने मेरे को बैठे कुर्सी पे तू तड़ाके से बोलते हुए बोला कि तू यहाँ से खड़ा हो जा। तो मैं खड़ा हुआ और दूसरी कुर्सी पे बैठ गया। मैंने उनका कारण पूछा तो बोला कि ये कुर्सी मेरी है। मैं खड़ा हुआ और दूसरी कुर्सी बैठ कर मैंने लगातार नर्सिंग अधीक्षक से बात जारी रखी। उसी दौरान नर्सिंग अधीक्षक निरुत्तर हो गए और बीच में सुभाष जी बोल पड़े कि इस प्रकार से तेरे द्वारा सवाल जवाब करना तेरा अधिकार नहीं है। तो मैंने उनको स्पष्ट किया कि मैं आम नर्सिंग की समस्याओं को लेकर लिखित में जो एप्लीकेशन आई उन लेकर बात करने आया हूं और आपने जो नर्सिंग अधिकारी काम कर रहे हैं आपके यहाँ, वो कार्य के दौरान रजिस्टर में साइन के दौरान उस पर सील लगाना नियमों के विरुद्ध ये कहाँ तक सही है। तो वो निरुत्तर हो गए और उन्होंने मेरे को खड़ा होकर बाहर निकलने की धमकी दी। तो मैं जब इस चीज़ का डिफेंस किया, मैंने जवाब दिया, तो वो खड़े हुए और मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। तो वहाँ पे उपस्थित 2-3 नर्सिंग ऑफिसरों ने मेरे को पकड़ लिया और उन्होंने मेरे पे हमला बोल दिया, लात मुक्के चलाने शुरू कर दिए। और इतने में हरनीर मैडम अपनी सीट से उठी और मेरे साथ नोक झोंक की और सीना झपटी भी की। ये सारा हंगामा देख बाहर के लोग भी आए और गार्ड भी आए और सारे लोगों ने बीच बचाव करके मेरे को वहाँ से निकाला। मैं निकलने के बाद वहाँ के नर्सिंग अधिकारियों ने मेरे को बताया कि ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है और इन्होंने अपने साथी नर्सिंग सुपरवाइज़र बन्नेदान जी को भी थप्पड़ मारा है पिछले महीने भर पहले। तो मैंने उस बात को नेगलेक्ट करके मैं डीसीएनएस से बात करने के लिए पहुंचा। इतने में जो मेरे से रंजिश रखने वाले लोग हैं चुनाव में, वो लोग उनके पास पहुंच गए और उनको लेकर धरने पे बैठ गए। जब कमेटी बनी तो कमेटी में ये सामने आया कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है स्थिति और उन्होंने पहले 1-2 ऐसी घटनाएं की है और इसके सबूत मैंने कमेटी को दिए भी हैं। तो उनको पता चला कि ये मामला तो हमारे विपक्ष जाएगा, तो उन्होंने हरनीर मैडम से कल देर रात सदर थाने में ले जाकर एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कराया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गलत है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जितने भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है वो पीबीएम हॉस्पिटल की कार्य व्यवस्था को लेकर अपना खुद का जो पद है उसको लेकर ईमानदारी से काम करें और न वो इवनिंग करते हैं न नाइट करते हैं, रोस्टर वाइज ड्यूटी करें और आरएसआर रूल के तहत काम करें। पीबीएम हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा आम पब्लिक की डीलिंग पर डे रहती है और लगातार जो ये सफाई की बात हो चाहे ब्लॉक की व्यवस्था की बात हो, ये सारे इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। अगर ये बात मैंने उठाई तो इन सब के दिक्कत हुई और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसको हटाने का काम करेंगे और इसलिए वो धरने पर बैठे। नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है क्योंकि मैंने जो जांच कमेटी प्रिंसिपल साहब ने बिठाई है तो प्रिंसिपल साहब की जांच कमेटी का मैं सहयोग करूंगा और जो जांच कमेटी में अगर कोई निर्णय आता तो उसका मैं स्वागत करूंगा। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय से भी एक प्रतिपक्ष मिला है, तो मैं भी 1-2 दिन में मिलूंगा और मैं मेरा पक्ष रखूंगा। बाकी सारे लोगों को पता है कि पीबीएम वास्तविक स्थिति क्या है।